गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन डिंक नामक मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। लेकिन पुराणों में इनके 12 अवतारों का विशेष जिक्र किया गया है और बताया है कि हर अवतार का अलग अलग राशियों से संबंध है, इसलिए अपनी राशि के अनुसार गणेश जी के अलग अलग अवतारों को ध्यान और पूजन करना चाहिए। एक मेष व वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति रक्त वर्ण के गणेश जी का पूजन करें। माणिक्य, लालड़ी, मूंगा या रक्तवर्ण की कोई भी वस्तु के गणेश आपको शुभ फल देंगे। 2. वृषभ व तुला राशि के व्यक्ति सफेद या हल्के बादामी रंग के गणपति का पूजन करें या इस वर्ण की कोई और वस्तु के गणेश पूजें। 3. मिथुन व कन्या राशि के व्यक्ति हरे रंग के गणपति का पूजन करें। 4. कर्क राशि के व्यक्ति श्वेत वर्ण या क्रीम वर्ण के गणपति का पूजन करें। 5. कुंभ व मकर राशि के व्यक्ति नील वर्ण के गणपति का पूजन करें। 6. धनु व मीन राशि के व्यक्ति पीत वर्ण के गणपति का पूजन करें। हरिद्रा गणपति के पूजन से अधिक लाभ होगा। 7. सिंह राशि के व्यक्ति लाल वर्ण के या गुड़ के गणपति का पूजन कर सकते हैं। कट, विघ्ननाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र तथा गजानन भगवान श्री गणेश के 12 नामों का अति महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी के 12 नामों का है। रोजाना इनके यह नाम लेने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह नाम ज्ञान, बुद्धि और रोजगार के कार्यों में उन्नति में सहायक है। देवताओं की रक्षा गणेश के सभी अवतारों ने कई बार की है। इन्हें इसी कारण विघ्न विनाशायक भी पुकारा जाता है। भगवान श्री गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। के प्रतीक के रूप में माना गया है और इसलिए इन्हें सुमुख के रूप में संबोधित किया जाता है। जब तक गणेश जी के मुंह में 2 दांत थे तब तक उनके मन में द्वैत भाव था, परंतु एक दांत वाला हो जाने के बाद वे अद्वैत भाव वाले बन गए। एक शब्द माया का बोधक है और दांत शब्द मायक का बोधक है। श्री गणेश जी में माया और मायक का योग होने से वे एक दत्त कहलाते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत में लेने पर सुनिश्चित सफलता देने वाले माने गए हैं, लेकिन अनेक धर्मावलंबी श्री गणेश के इन नामों के पीछे छुपे अर्थ से परिचित नहीं है, इसलिए यहाँ संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है इन नामों का शाब्दिक अर्थ, जिनको जानकर गणेश का स्मरण भाव भरा और आनंदमय होकर शुभ फलदायी हो जाएगा। भगवान गणेश के ये नाम और उनका अर्थ इस प्रकार है। पहले जाने इनका शास्त्रोक्त रूप। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णिक, लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। 3. महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 4. विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोह पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 5. गजानन। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 6. लंबोदर। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा।
तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया, क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 7. विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वो माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। 8. धूम्रवर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वो अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। 10. गणाध्यक्ष। गणों के स्वामी। इसके अनेक अर्थ हैं, मसलन गण जैसे देवता, नर, असुर, नाग या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्वामी। दूसरा, गण यानी समूह रूपी जगत के पालनकर्ता। तीसरा, संसार में गण यानी गिन सकने वाले हर पदार्थ के स्वामी। चौथा, शिवगणों के स्वामी आदि गणपति जी दुनिया के पदार्थ मात्र के स्वामी हैं। साथ ही गणों के स्वामी तो गणेश जी ही हैं, इसलिए इनका नाम गणाध्यक्ष है। 11. भालचंद्र। मयूरेश। त्रेतायुग में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी ने अवतार लिया और यह मयूरेश्वर कहलाए। गजानन जी अपने ललाट पर चंद्र को धारण करके उसकी शीतल और निर्मल तेज प्रभा द्वारा दुनिया के सभी जीवों को आच्छादित करते हैं। साथ ही ऐसा भाव भी निकलता है कि व्यक्ति का मस्तक जितना शांत होगा, उतनी कुशलता से वह अपना कर्तव्य निभा सकेगा। गणेश जी गणों के पति हैं, इसलिए अपने ललाट पर सुधाकर हिमांशु चंद्र को धारण करके अपने मस्तक को अतिशय शांत बनाने की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को समझाते हैं। इन्होंने इस अवतार में सिंधु नाम के असुर का अंत किया और अपने भाई कार्तिकेय को मयूर वाहन भेंट कर दिया। मकर राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। 12. गजानन। द्वापर युग में गणेश जी गजानन हुए और इन्होंने सिंदूरासन नाम के असुर का अंत किया। गजानन अर्थात हाथी के मुंह वाला। हाथी की जीभ अन्य प्राणियों से अनोखी होती है। मनुष्य के लिए यह सही है। अच्छी वाणी उसे चढ़ाती है और खराब वाणी उसे गिराती है, मगर हाथी की जीभ तो बाहर निकलती ही नहीं, यह तो अंदर के भाग में है, अर्थात इसे वाणी के अनर्थ का भय नहीं है। उन्होंने कहा, गणेश जी की स्तुति हर तरह से भक्तों की विघ्न दूर करने वाली और सुख संपत्ति को देने वाली है। कुंभ राशि वालों को इनकी पूजा करनी चाहिए। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वो लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटे में बैठा दूल्हा बोला, आवो मेरी अर्धब्याही नार आवो। तो वो भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंच और देखा कि यह तो वही जमाए राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाए राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया।
तब तो दोनों समधनों ने सवा मन का तिल कुट्टा गणपति भगवान व चौथ माताजी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। तिल चौथ संकट चतुर्थी व्रत की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यही रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वही रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन है, सो कहा जाऊं। वो बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पोछू कहा। वो बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ चाची के घर में अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वही चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछू कहाँ तू। जेठानी ने गुस्से से बोली, मेरा लिलाट पड़ा है। पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाए। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, ये सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब भी मैं अपनी माया ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी ने दिया, तब भगवान गणेश जी अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने हुनकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। भाई बहन की विनायक जी की कहानी। भाई बहन की विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी माता दूध दही में हिसौले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी, जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा,